गोंडा जिले के वजीरगंज के गोंडा झील के पास योग प्रणेता महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि को लेकर जिस तरीके से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव को जमकर कोसा, उनको आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि महर्षि पतंजलि के नाम पर खरबों रुपए का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने वाले बाबा रामदेव ने एक बार भी पतंजलि की जन्मभूमि की तरफ देखा तक नहीं, और जिसकी उपेक्षा आज तक सभी करते आए हैं। ऐसी जन्मभूमि के विकास के लिए ब्रजभूषण सिंह ने आखिरकार ऐलान कर दिया। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है 30 साल से, करीब 30 साल से महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि के विकास के लिए, जीर्णोद्धार के लिए आंदोलनरत स्वामी भगवदाचार्य जी। स्वामी भगवदाचार्य जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये संत सनातन धर्म की एक प्रतिमूर्ति है, जिन्होंने तुलसीदास जी की जन्माष्टमी के लिए बराबर आंदोलन किया, और आखिरकार कहीं ना कहीं इन्होंने बड़े बड़े विदों को और सरकार को मजबूर कर दिया कि गोंडा में तुलसीदास जी की जन्मस्थली है, और आखिरकार सरकार को कहीं ना कहीं वहां पर तमाम विकास कार्यों का ऐलान करना पड़ा। फिलहाल अब अगर पतंजलि जी की बात करें तो उनके जन्मस्थली को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है और तमाम प्रकार से महर्षि पतंजलि जी की जन्मभूमि को लेकर आंदोलन करते रहे स्वामी भगवदाचार्य जी। आइए इन्हीं से जानते हैं कि जिस तरीके से आज कोई भी चैनल हो, किसी प्रकार से सोशल मीडिया हो या कोई भी मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि कहीं ना कहीं खोलते हुए ही दिखाई देती है। ऐसे में अब महाराज जी को कितनी उम्मीद है कि वहां पर जीर्णोद्धार हो जाएगा। महाराज जी प्रणाम। जय श्री राम। अभी महर्षि पतंजलि जी की जन्मभूमि के लिए आप बराबर आंदोलन करते रहे हैं, और अभी अभी जिस तरीके से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी वहां पर गए, उन्होंने उसके जीर्णोद्धार की बात की। ऐसे में आपको कितनी उम्मीद जगी है? योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि गोंडा जनपद के वजीरगंज विकास खंड के कोंडर में स्थित है, जो अयोध्या श्री राम जन्मभूमि से करीब 22 किलोमीटर उत्तर और गोंडा मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दक्षिण में है। महर्षि पतंजलि भारत ही नहीं समग्र विश्व में अपने योग के बल पर वो आज अमर हो गए हैं। आज पूरे विश्व में पतंजलि का जो योग का डंका बज रहा है। पतंजलि जी के विषय में सभी जानते हैं कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरश्च वैदिकेन यो अपाकरो तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलि राणतोस्मि। पतंजलि जी ने योग से चित्त की शुद्धि, व्याकरण से वाणी की शुद्धि और मलन शरीरश्च वैदिकेन और वैदिक शास्त्र से शरीर की शुद्धि किया। ऐसे पतंजलि जी को प्रणाम है। तो महर्षि पतंजलि जी ने का जो आविर्भाव हुआ द्वापर और कल के संधि में, पतंजलि जी जब महर्षि पतंजलि एक मुनि कुमार की कन्या गोरिका थी, भगवान सूर्य को दक्षित होकर के जल दे रही थी, उसी समय पतंजलि शेष के अवतार थे, सर्पाकार पर मुनि कुमार की कन्या गोरिका के अंजल से नीचे गिर गए, तो पतंजलि नाम हुआ। पतंजलि शेष के अवतार थे। पतंजलि जी ने पहले भगवान से वचन लिया था कि मेरी विद्या का विकास नहीं हुआ। उसमें भगवान श्री हरि ने कहा था कि द्वापर और कल के संधि में पतंजलि के रूप में आपका आविर्भाव होगा, उस समय आपकी विद्या का विकास होगा। महर्षि पतंजलि छात्रों को अध्ययन कराते थे, पर्दा लगा रहता था, कोई देख नहीं सकता था। एक दिन एक विद्यार्थी एक छोटे से डंडे को उठा करके कहा कि पर्दे के भीतर कौन बोल रहा है। उन्होंने पर्दे को हटा दिया, तो उस समय पतंजलि शेष के अवतार थे, सर्पाकार पतंजलि अदृश्य हो गए और सारे छात्र जितने सामने बैठे हुए थे सब जलकर भस्म हो गए। एक छात्र उसी समय आ गया, पतंजलि जी ने उसे देख लिया, कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कहाँ गए थे? उसने कहा मैं जल पीने गया था। पतंजलि जी ने श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा के बिना आप क्यों गए? जाकर तुम पिशाच हो जाओ। उसने बहुत अनुनय विनय किया, तो पतंजलि जी ने कहा जो विद्या मैंने पढ़ाई है ये किसी विद्वान को आप पत्ते पर लिखते भेजिए, जो इसको संग्रह कर लेगा तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो वो पिशाच हो गया और पत्ते पर लिख करके पेड़ से पत्ता गिराता रहता था। ये विद्वान मिल गया, पत्ता इकट्ठा कर रहा था, उसी समय एक बकरी आ गई, पत्ते खा गई, तो अजाह चरवंती, ये इसका भी उल्लेख उसमें है। पतंजलि जी ने महाभारत में लिखा है गोनर्दीयस्त्वात्। गोंडा का नाम गोनर्द था। अयोध्या रघुवंशियों की गौशाला गोंडा थी, गायें चरने आती थी। तो यहाँ पर पतंजलि जी ने जब इसलिए गोनर्द का गोष्ठ से गोंडा बाद में गोंडा हुआ।
तो यह निश्चित है कि पतंजल की जन्मभूमि गोंडा जिले के वजीरगंज के पास कोंडर है। पतंजल जी ने पूरी पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या में 2 यज्ञ कराया और पटना से और कश्मीर इत्यादि जाते थे, पतंजल जी ने इसका सब बराबर उल्लेख है। लेकिन पतंजल जी की जन्मभूमि का समुचित पूरे विश्व में आज यह गोंडा ही नहीं, पूरे विश्व में तुलसी और पतंजल चर्चित हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीमद् रामचरितमानस का पठन करके समग्र विश्व को उपकृत किया, जिनके सामने शेक्सपियर, होमर, मिल्टन भी नतमस्तक है। उनकी भी जन्मभूमि राजापुर सुकरखेत गोंडा में। जैसा कि अभी आप महर्षि पतंजलि जी के बारे में आप बता रहे थे कि उनका उल्लेख कई जगह कई ग्रंथों में भी है और ये सिद्ध है कि गोंडा ही उनकी जन्मस्थली। लेकिन आप 30 साल से आंदोलन कर रहे हैं, कितनी सरकारें आई और गईं, इस समय एक संत आपके समाज से ही मुख्यमंत्री हैं, तमाम धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार हो रहा है। ऐसे में क्या कारण है कि 30 वर्षों से आंदोलन के बाद भी आज तक आपकी बात नहीं सुनी गई? प्रयास इसके विकास के लिए मैं प्रयास बराबर कर रहा हूँ। मैंने यूएन को मैंने पत्र भेजा। 1994 से इस कार्य को मैं बराबर लगातार कर रहा था। उस समय यूएन के प्रेसिडेंट बान की मून और जनरल सेक्रेटरी फ्रांस की थी इरिना बोकोवा। उन दोनों ने मेरे लेटर को कवरिंग लेटर लगाकर 193 देशों में भेजा। 177 देशों ने स्वीकार किया। 20-21 देश तो तटस्थ रहे, न हर्ष न विषाद। और मैंने मोदी जी को भेजा। मोदी जी ने उसी को लेकर के 21 जून को 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कराया। और फिर इस कार्य को मैं आगे बराबर पतंजलि योग महोत्सव और ये सब बराबर में मेरा चल रहा था। वहाँ बराबर योगा भी बराबर चल रहा है। जैसा कि आपने अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात कही, 177 देशों में योग कराया जाता है भारत की पहल पर। लेकिन क्या कारण है कि महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन भी योग का एक भी शिविर नहीं लगता? आपने जो कहा योग का शिविर अब हम लोग अपने संसाधनों से लगाते हैं और उसके विकास के लिए हमने श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को लिखा कि पतंजल के सम्मान में उनकी जन्मभूमि में एक महर्षि पतंजल अंतर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। तो माननीय श्री मोदी जी ने आयुष मंत्रालय को लिखा, लेकिन आयुष मंत्रालय ने जवाब दिया कि मेरा विभाग ये कार्य नहीं करता। ये विश्वविद्यालय के लिए मेरा प्रयास चल रहा है। और मैंने रेल मंत्री को भी लिखा साथ साथ में कि पतंजल के सम्मान में देश की राजधानी दिल्ली से, चूंकि गोंडा में पतंजल की जन्मभूमि, एक पतंजल एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई जाए। वो भी मेरी प्रक्रिया बराबर चल रही है। और मैंने अभी 100 शैय्या के आयुर्वेद के चिकित्सालय के लिए मैंने लिखा। शासन ने, भारत सरकार ने मंजूर कर लिया है, लेकिन उनका प्रस्ताव आया है कि प्रदेश से भी इसका प्रस्ताव आना चाहिए। वो भी मैंने मुख्यमंत्री जी को मैंने भेज दिया कि 100 शैय्या का वो होता है। अब वहाँ के विकास के लिए जो पतंजल झील है, जहाँ पतंजल जी बैठ करके साधना करते थे, उस पतंजल झील को हम लोग चाह रहे हैं कि उसका एक सौंदर्यीकरण हो। वहाँ पर लोग सप्ताह में बराबर आते जाते हैं, जैसे छुट्टी है तो लोग वहाँ पर पर्यटन के ढंग से उसका विकास हो, सौंदर्यीकरण हो और पतंजल जन्मभूमि को पर्यटक स्थली घोषित किया जाए। वहाँ पर पतंजल जी ने संस्कृत महाभाष्य किया था, तो उनके सम्मान में महर्षि पतंजल संस्कृत विद्यापीठ हो और चिकित्सा में प्रयास चल ही रहा है और अंतर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय हो। और पतंजल जो जन्मभूमि कोंडा राज्य है, इसको अयोध्या दर्शन में सम्मिलित कर लिया जाए। जैसे नंदीग्राम, भरतकुंड, मखौड़ा, उसी तरह से पतंजल जन्मभूमि पतंजलपुरी कोंडर, तुलसी जन्मभूमि राजापुर सुकरखेत गोंडा। हम लोग चाहते हैं कि अयोध्या दर्शन में इसे सम्मिलित कर लिया जाए। इससे अयोध्या के बगल में ही है और क्योंकि अयोध्या का ही अंग है, पहले अयोध्या गोंडा बहराइच बाद में हुआ, अयोध्या में ही के ही थे। तो इस तरह से पतंजल जन्मभूमि का विकास किया जाना जरूरी है। जहाँ तक स्वामी रामदेव के विषय में है, उनके पास कई बार मैंने पत्र लिखा, सब कुछ हुआ, लेकिन वास्तव में पतंजल के नाम पर वो सब कुछ आज तक कर रहे थे। उन्होंने ना कोई जवाब दिया और ना आए, जबकि पतंजल गोंडा के थे। पतंजल के नाम पर उनको ये जो सारा साम्राज्य खड़ा किए, उनको यहाँ कुछ ना कुछ करना चाहिए। अभी हमारे माननीय सांसद जी ने जो ये कहा कि पतंजल के उसमें स्वामी रामदेव ने बिल्कुल सही बात कही। जब आज तक कोई इस कार्य को नहीं किया, तो उन्होंने ये जो आवाज उठाई है, ये हमारे मतलब माननीय सांसद श्री विभूषण सिंह जी, निश्चित ही विकास की किरणें अब सामने दिखाई दे रही हैं। तो
माननीय सांसद, विधायक और क्षेत्रीय जितने मतलब जनप्रतिनिधि और सारी जनता के द्वारा अब ये सचमुच उम्मीद है कि महान पतंजल के स्वरूपानुरूप पतंजल जन्मभूमि का विकास होगा और उनके उनका भव्य मंदिर बनेगा। जैसा कि सांसद जी ने भी कहा कि अंडरगारमेंट्स तक बिक रहे हैं। पतंजलि जी के नाम पर अंडरगारमेंट्स तक बेचा जा रहा है, लाली लिपस्टिक बेची जा रही है। बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ द्वारा ही मार्केट में इसकी सप्लाई की जा रही है। जिस तरीके से महर्षि पतंजलि को लेकर ऐसे-ऐसे उत्पाद बिक रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या मत है? इस विषय में जो माननीय श्री सांसद जी ने जो कहा, बिल्कुल उपयुक्त बात है। अगर उनको करना था दवा इत्यादि तक के तो संभव था। अब पतंजलि के नाम पर चड्डी, अंडरवियर, बनियान, जूता, लिपस्टिक ये सब बेचना पतंजलि के सम्मान में बहुत बड़ा मतलब न्यूनता आती है। महान पतंजलि जो विश्व के इतने बड़े महर्षि थे और उनके नाम पर जूता, चप्पल, लिपस्टिक ये बेचना बिल्कुल गलत है। इसके लिए जो श्री सांसद जी ने जो आवाज़ उठाई ये बिल्कुल क्या चाहते हैं आप बाबा रामदेव से कि ये सारे उत्पाद बंद कर दें वो? वो बंद करें या ये उस पर मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जो बंद करने योग्य है जैसे जूता, चप्पल, लिपस्टिक ये करना मतलब ब्रांड का नाम बदल ये उपयुक्त नहीं है। बाकी जो नहीं, ब्रांड का नाम बदल दें, पतंजलि नाम हटा दें। अब पतंजलि के उसमें जो गलत चीज़ें हैं वो करने में पतंजलि के सम्मान में व्यवधान हो रहा है। जो चीज़ जैसे जूता, चप्पल, लिपस्टिक ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या कहना चाहते हैं आप? बाबा रामदेव को आप क्या मैसेज देंगे कि इनसे पतंजलि जी का नाम हटा दें? नहीं, गलत चीज़ में बिल्कुल जो गलत चीज़ें हो रही हैं उसे तो पतंजलि के उसमें नहीं करना उपयुक्त है। तो क्या करना चाहिए? अब जो भी करें, अब ये जूता, चप्पल और लिपस्टिक ये सब सारी चीज़ें पतंजलि के नाम नहीं, से स्पष्ट बताइए ना क्या करें? नाम हटाएं? नहीं, इससे तो नाम हटा ही देना चाहिए। नाम हटा देना चाहिए। अब बाकी अन्य जो जो भी करें, लेकिन गलत चीज़ का जो प्रचार पतंजलि का एक इतने बड़े ऋषि उसके नाम पर जूता, चप्पल, सर्फ और अच्छा ये बताइए बाबा रामदेव ने तमाम उत्तराखंड में और तमाम जगह पर पतंजलि योगपीठ बनाए, रिसर्च सेंटर बनाया, नर्सरी बनाई, ये तमाम रोजगार देने का वो दावा कर रहे हैं, हजारों युवक उनके साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में चूंकि महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि गोंडई है और यहाँ के तमाम जो आसपास के क्षेत्रों के गांव के बेरोजगार युवा हैं, तो आपको क्या लगता है कि बाबा रामदेव को यहाँ भी इस तरह का एक इंस्टीट्यूट वगैरह या कुछ खोलना चाहिए, कार्यशाला वगैरह? अब अभी तक उनसे बराबर उम्मीद थी, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं। अगर कर देते तो अच्छा ही था, लेकिन ये बराबर प्रयास किया गया कि आकर के उनके नाम पर कुछ भी करें। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने जब भी आंदोलन किया तो बड़े-बड़े नेताओं और बड़े-बड़े चाहे कोई भी किसी भी स्तर का व्यापारी हो, नेता हो, उद्योगपति हो या कोई भी शख्सियत हो, वो कहीं न कहीं उसकी चूल्हें उन्होंने हिला दी और उसको आखिरकार सामने आकर कहीं न कहीं कार्य करना पड़ा। तो क्या लगता है कि बाबा रामदेव को जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने आड़े हाथों लिया है, तो क्या रामदेव जी को भी अब इस पे बाध्य होना पड़ेगा बाहर पतंजलि की जन्मभूमि के लिए? अगर उनको पतंजलि के नाम पर अगर वो करना है, तो क्यों नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो ये नाम हटाना ही पड़ेगा। जब चूँकि पतंजलि गोंडा के थे, तो बिना गोंडा के समर्थन के वो कैसे कर सकते हैं? सांसद जी ने ये आवाज उठाई, इसके लिए आप क्या कहेंगे? सांसद जी ने जो आवाज़ उठाई, ठीक है, पतंजलि की जन्मभूमि का विकास होना चाहिए और सभी मतलब सारी जनता को, पतंजलि पूरे विश्व के थे, सब लोग मिल कर के करें, वो अच्छी चीज़ है। जैसा कि आप देख रहे थे कि स्वामी भगवदाचार्य जी हमारे साथ हैं, इन्होंने 30 साल यहाँ महर्षि पतंजलि जी की जन्मभूमि के लिए, उसके विकास के लिए, पर्यटन स्थल के लिए, विश्वविद्यालय के लिए, झील के जीर्णोद्धार के लिए और तमाम जो वहाँ के विकास के आयाम है, उसके लिए आंदोलन किया और चूंकि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अब स्वयं इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में कूद पड़े हैं, उन्होंने ये प्रण भी कर लिया है कि कहीं न कहीं इस महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि का विकास वे स्वयं लगकर करेंगे। ऐसे में स्वामी भगवदाचार्य जी को भी अब पूरी तरीके से उम्मीद की किरण जग गई है और इनका कहना है कि सांसद जी ने अगर कहीं न कहीं बाबा रामदेव को आड़े हाथों लिया है तो शायद अब बाबा रामदेव की भी नींद टूट जाएगी। मैं गोंडा से अंकुर गर्ग, यूनी सर्कल।